आज का टॉपिक ये है कि आप एक एचटीएमएल के पेज के ज़रिए बेसिक सा जो फॉर्म क्रिएट करते हैं एचटीएमएल फॉर्म, वो डेटा हमें अपनी गूगल शीट पे चाहिए। गूगल शीट का क्या मतलब है बेसिकली, आप यहाँ पे आएँ, ठीक है? और यहाँ पे आप ड्राइव ओपन करते हैं अपनी, गूगल पे देखें ड्राइव, आपके पास गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है? और आप आएँगे बेसिकली अपने न्यू फ़ोल्डर में, और न्यू फ़ोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल शीट्स। सही, आपने यहाँ पे गूगल शीट्स ओपन कर ली। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका मतलब कि एक एक्सेल की तरीके की एक शीट है, और यहाँ पे आप अपना डेटा जो है स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो अब हमें करना क्या है बेसिकली, अब हमें करना ये है कि सबसे पहले तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि करना क्या है। अब ये वर्ड की हमारे पास फ़ाइल है, मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। तो द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ टू ओपन द लिंक बिलो। आपको ये ओपन करनी है लिंक, किस तरीके से ओपन करोगे, कंट्रोल प्रेस करके आपको ये लिंक ओपन करना है, सही है? ये मैंने लिंक ओपन कर लिया। अच्छा, अब ये मुझे बोल रहा है कि आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं, मैंने कहा मेक अ कॉपी। सही है, तो सबसे पहले जो है मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ पे जो है मैं इसका नाम चेंज कर दूँगा। बेसिकली मैं इसका नाम कर दूँगा जो है HTML2 शीट, ठीक है? हमें डेटा क्या चाहिए, HTML से शीट पर डेटा चाहिए, जो ये हमारी गूगल शीट है, तो इसके ऊपर हमें डेटा चाहिए। जो हमारा फॉर्म का डेटा होगा, तो वो हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए, ठीक है? तो अब आपको करना क्या है, आपने एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना है, सही है? अब फॉर्म आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, और बस देख लेते हैं हम। एक सिंपल सा पहले तो फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, और फॉर्म क्रिएट करने के लिए मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और न्यू फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, सही है? और यहाँ पे कोई फ़ाइल नहीं है, मैं सिंपल सीएमडी लिखूँगा, CODE स्पेस डॉट, एक सिंपल सा फॉर्म बना रहा हूँ यहाँ पे। और आप जो है इसकी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे जब आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। देन index.html की फ़ाइल मैं एक क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, और बेसिकली मैंने शिफ्ट प्रेस 1 किया, तो HTML का कोड का जो भी स्ट्रक्चर है वो लिखा हुआ आ गया मेरे पास यहाँ पे ना। अब मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, पहले तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कॉन्टैक्ट अस, और यहाँ पे मैं पैराग्राफ में बता रहा हूँ कि बेसिकली HTML फॉर्म टू गूगल शीट, ठीक है? देन इसके बाद हम एक फॉर्म का टैग लेंगे, और मैंने आपको बताया था कि फॉर्म का टैग हम जब भी फॉर्म क्रिएट करते हैं तो एक फॉर्म का टैग हम लेंगे, उसके अंदर आप जो है इनपुट फील्ड्स और लेबल्स आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, और इस डिव के अंदर मैं एक लेबल क्रिएट कर लूँगा, और फॉर के अंदर बेसिकली यहाँ पे जो है मैं फॉर पे जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ नेम, और इसके नीचे हम एक इनपुट टाइप टेक्स्ट दे देते हैं, सही है? और नेम की जगह बेसिकली ये जो मैं नेम लिख रहा हूँ, ये नेम क्या है, ये नेम बेसिकली आपका कहाँ पे आएगा, ये नेम आपका आएगा यहाँ पे, ठीक है? जो चीज़ यहाँ पे मैं लिखूँगा, जो इस नेम के एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू होगी मेरी, वो वैल्यू आप यहाँ पे भी दोगे। जैसे मैंने यहाँ पे नेम लिखा ना, तो यहाँ पे नेम आपको एज़ इट इज़ लिखना है, ठीक है? देन आईडी पे वही नेम आएगा जो आप फॉर पे दोगे, ठीक है? फॉर और आईडी का रिलेशन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि फॉर और आईडी आपकी सेम होनी चाहिए, जो आपकी फॉर और आईडी की वैल्यू है। देन इसी तरीके से हम यहाँ पे बीआर का टैग यूज़ करते हैं ताकि ये लाइन ब्रेक हो जाए। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? और नेम है हमारे पास, अब हम इसको कर देते हैं ईमेल,
और यहाँ पे कर देते हैं नेम की जगह ईमेल, ताकि अब हमारी जो एट्रीब्यूट होगी टाइप की वो हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ईमेल। और नेम की जगह हम यहाँ पे ईमेल दे देंगे, सही। और आईडी क्या होगी, आईडी जो आपने फॉर की वैल्यू दी हुई है ईमेल, वही ईमेल आप यहाँ पे दोगे। अब ये ईमेल मुझे कहाँ पे भी देनी है, मुझे देनी है गूगल शीट पर। तो गूगल शीट पे मैं जाऊँगा और हमारी जो सेकंड वैल्यू है वो कौन सी है, ईमेल। तो आप सिंपल यहाँ पे ईमेल लिखोगे और सेकंड आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे ईमेल। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ, या हम इसको कॉपी नहीं करते, हम एक या इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेसिकली ईमेल है, और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट करवाते थे एक मैसेज। और अब यहाँ पे मैं इनपुट टाइप नहीं ले रहा, अब मैं यहाँ पे लूँगा टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया बेसिकली जो है एक आपको जो है बॉक्स ला के दे रहा होता है, जिसके अंदर आप अपने कंप्लीट बड़ा मैसेज जो है आप लिख सकते हो। तो जितनी रोज एंड कॉलम्स आप डिफाइन करोगे उस हिसाब से आपको जो है टेक्स्ट एरिया आपको ला के देगा। देन यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैसेज। और आईडी और फॉर की जो वैल्यू होगी वो सेम होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया। एंड कॉलम्स एंड रोज अभी वही रहने देते हैं। तो मैं इस मैसेज को कॉपी करके यहाँ पे थर्ड एट्रीब्यूट पे सेव करवा दूंगा। अच्छा, ये टाइम स्टैम्प क्या है, बेसिकली टाइम स्टैम्प यहाँ पे आपके पास डेट और डे आ रहा होगा कि किस तारीख और किस दिन को आपने फॉर्म फिल किया है, ठीक है। तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्म बना दिया और यहाँ पे नीचे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। और बटन क्रिएट करने में यहाँ पे कर देते हैं सेंड, सही है। अब इसका आउटपुट चेक करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। अगर आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं है तो आप यहाँ एक्सटेंशन पे आओ और यहाँ से आप लाइव सर्वर सर्च करो। तो काइंडली ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर ले अपने पास लाइव सर्वर की। तो index.html पे आओ और लाइव सर्वर, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल जो भी मैं यहाँ पे डिटेल्स लिखूँ अपनी, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी जो डिटेल्स लिखूँ वो सारी डिटेल्स कहाँ पे आ जाएं, वो सारी डिटेल्स आ जाएं यहाँ पे इस शीट पे आ जाएं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी दोबारा जो है अपने वर्ड पे आता हूँ और हमारे पास यहाँ पे एक लिंक मौजूद होगा और उस लिंक को हमें ओपन करने, यहाँ पे आपको जो है 9 स्टेप पे आपको एक लिंक मौजूद है, इस लिंक को आपको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद जो है आपको बेसिकली फाइल डाउनलोड करनी है। तो ये फाइल डाउनलोड कर ली मेरे पास। देन आपको यहाँ से ओपन करनी है फाइल और आपको सिंपल जेएस की फाइल यहाँ से कॉपी करनी है। यहाँ से कौन सी फाइल कॉपी करनी है, जेएस की। आपको यहाँ पे दिख रहा है फॉर्म सबमिशन हैंडलर, तो आपको सिंपल जेएस की फाइल कॉपी करनी है और अपने फोल्डर में यहाँ पे आके सेव करवाना है। कौन सा फोल्डर है आपका, तो हम फोल्डर चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो फोल्डर है वो है न्यू फोल्डर 4 और यहाँ पे आके आप सेव करवा देंगे। अब करना क्या है बेसिकली, अब आपको आना है अपनी वीएस कोड पे, सही है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक जेएस की फाइल अटैच हो चुकी है, ठीक है। तो जेएस की फाइल आपकी यहाँ पे अटैच हो गई है। अब इसके अंदर कोई कोडिंग नहीं छेड़नी है आपको ना, अभी आपको मैंने जावास्क्रिप्ट पढ़ाई नहीं है। तो आपने सिंपल अभी कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ पे जेएस की फाइल जो है वहां से आपने कॉपी की और अपने फोल्डर में यहाँ पे लाके अपना आपने सेव करवा दी। देन उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना है, आपने दूसरा काम ये करना है कि इंडेक्स की फाइल यहाँ से कॉपी करें। और फाइल कॉपी करने के बाद आपको एक काम ये करना है कि आपको यहाँ पे पेस्ट करना है कंपेयर बोथ फाइल्स। आपने कंपेयर बोथ फाइल्स करनी है, एक सेकेंड, हमें यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना। तो एक काम करते हैं, इस फाइल का नेम रीनेम कर देते हैं, इसका कर देते हैं form.html और अब यहाँ पे पेस्ट करवा देते हैं, ठीक है।
अब ये index.html की फाइल पे मैं आ गया और यहाँ से आपको करना क्या है, आपको सिंपल यहाँ से ये क्लास और ये जो फॉर्म के टैग के अंदर है, जो ये ओपनिंग टैग है, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ कॉपी करनी है और form.html पे आना है और यहाँ पे जो ओपनिंग टैग है यहाँ पे आपको सेव करवा देना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आपने क्लास जो है, हमने यहाँ पे क्लास मेथड डेटा ईमेल एक्शन हमने यहाँ से कॉपी किया। जो फॉर्म का ओपनिंग टैग था उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स थे वो सब आपने कॉपी किए, अपनी फाइल के अंदर सेव करवा दिए। और बाकी ये जो क्लासेस हैं ये अभी काम की नहीं है, हमारी जो यहाँ पे क्लास काम की है वो है जी फॉर्म, ठीक है। देन मेथड पोस्ट है, मतलब कि आप सेंड करोगे तो वो आपकी गूगल शीट पे जाके पोस्ट हो जाएगी और यहाँ पे आप अपनी ईमेल लिखोगे। जैसे यहाँ पे मेरी एक ईमेल है basit.hussain.qadri@gmail.com। सही, आपने यहाँ पे ईमेल लिख दी। ईमेल लिखने के बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, आप अपने जो है गूगल शीट पे आओगे, आप अपनी गूगल शीट पे आए और शीट पे आने के बाद आपने एक काम ये करना है कि आप यहाँ पे आओगे टूल्स के अंदर और टूल्स में आने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है स्क्रिप्ट एडिटर। सही, टूल पे आने के बाद आपको क्या चीज़ ओपन करनी है, स्क्रिप्ट एडिटर। यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा कि इसको अनेबल करना है, जी आप इसको अनेबल कर दोगे। देन जब ये अनेबल हो जाए तो यहाँ पे ये जो चीज़ है वेरिएबल टू एड्रेस, इसको आप अनकमेंट करोगे और यहाँ पे आप लिखोगे क्या, बासित, अपनी ईमेल, बेसिकली आप अपनी ईमेल लिखो यहाँ पे @gmail.com। आपने यहाँ पे ईमेल लिख दी, ठीक है। और आपने ईमेल लिखने के बाद अब आपको इसको कंट्रोल S करना है, सेव करवा देना है, या आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये सेव हो गई। आप इस कोड से, आपको इस कोड को नहीं छेड़ना, बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको अपना जो है वेरिएबल टू एड्रेस जो है आपकी ईमेल है वो लिखनी है। इसको ऑन कमेंट करके आप ईमेल लिख दो। आपने ईमेल लिख दी, देन आप यहाँ पे आओगे पब्लिश। पब्लिश क्या करना है, डिप्लॉय एज अ वेब ऐप, आप डिप्लॉय एज अ वेब ऐप करोगे। देन आप यहाँ पे लिखोगे वर्जन। वर्जन बेसिकली जो है आपका कोई सा भी आप नाम दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1.0। अच्छा, यहाँ पे आप वेब ऐप लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन स्पेस नहीं देना और जो वर्जन दे रहे हो वो सेव होना चाहिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वर्जन लिखा, देन इसके बाद जो है यहाँ पे आप अपनी ईमेल पे क्लिक करोगे me basil@gmail.com और यहाँ पे आप एनीवन इवन एनोनिमस, सही है। या अगर आप खुद चेक करना चाहते हो तो ओनली माई सेल्फ, या कोई भी आप आके फॉर्म फिल करना चाहते हो तो एनीवन या एनीवन इवन एनोनिमस, ठीक है। अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद ये आपकी ईमेल से मतलब कि परमिशन मांग रहा है, रिव्यू दें परमिशन, क्योंकि जो आपने ईमेल दी है वो वैलिड है या नहीं, वो परमिशन लेगा। तो एडवांस पे आना है यहाँ पे और गो टू HTML कॉन्टैक्ट फॉर्म, यहाँ से अलाउ कर देना है। अलाउ कर दिया, अब ये आपको एक लिंक देगा, इस लिंक को आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। लिंक कॉपी कर लिया और आप आओगे VS कोड पे और जो है जो आपका एक्शन है यहाँ पे, वहाँ पे आप जो है इस फाइल को सेव करवा दोगे। सेव करवा दिया मतलब कि ये जो एक्शन की जगह आप यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर दोगे और कंट्रोल S कर दोगे। देन इसके सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप ये है कि आपको यहाँ से जो है अपना ये कस्टमाइज मैसेज, अगर मैं फॉर्म फिल कर देता हूँ तो उसका मैसेज मुझे प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ से ये मैसेज जो है यहाँ से कॉपी करोगे और अपने यहाँ पे आओगे, जो आपने फॉर्म आपने क्रिएट किया है सेंड बटन के बाद, मतलब कि जो आपने बटन यहाँ पे क्रिएट कर लिया है उस बटन के बाद आना है और यहाँ पे आपको आपके यहाँ पे आके आपको क्या करना है, बेसिकली जो मैसेज का जो ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिव क्लास क्या है, थैंक यू मैसेज, और स्टाइल क्या है, डिस्प्ले नॉन। ये आपको अभी नहीं दिखेगा ब्राउजर पे, क्यों, क्योंकि ये ब्राउजर पे इस वजह से नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी डिस्प्ले क्या किया हुआ, नन किया हुआ है, इस वजह से नहीं दिखेगा। और आप इसको अपनी तरफ से कस्टमाइज भी कर सकते हो। सही, तो थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बैक टू यू सून, ठीक है। देन इसके बाद आप index.html पे आओगे और फॉर्म के बाद आप इस फाइल को कनेक्ट करवा दो, यहाँ से आप फाइल को कॉपी करोगे और जो है यहाँ पे आप आके
इसको सेव करवा दो। देन बेसिक्स हमने यहाँ पे किया, जैसे आप फाइल को अटैच करवाते हो, यहाँ पे डॉट स्लैश करके फॉर्म सबमिशन हैंडलर डॉट जेएस की फाइल आपने यहाँ पे अटैच कर दी, और यहाँ पे जब ये अटैच हो जाएगी कंट्रोल एस करना है, ओपन विथ लाइव सर्वर करना है, तो आपके पास ये फॉर्म आ रहा होगा। देखिए हमने यहाँ पे फॉर्म के बाद लिखा हुआ था H2 के अंदर थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, तो ये डिस्प्ले क्या यहाँ पे नन है, ठीक है। तो ये अभी चीज़ नहीं दिखेगी, क्यों? ये जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तो जैसे मैं अगर मैं फॉर्म हैंडलर की बात करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ फॉर्म सबमिशन हैंडलर, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, नीचे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी हुई है। बेसिकली कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंडीशन क्या है। देखिए, अगर मतलब कि अगर आप सेंड के ऊपर क्लिक, जो आपका बटन है उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो वो उसकी जो थैंक यू डॉट मैसेज स्टाइल है वो डिस्प्ले कर दे ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब क्या है, वो डिस्प्ले कर देगा। और यहाँ पे इस इसका मतलब क्या है, डिस्प्ले नॉन का मतलब क्या है, वो अभी आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये चीज़ अभी आप नहीं देख सकते जब तक आप बटन के ऊपर क्लिक नहीं करोगे, तब तक आप देख नहीं सकते थैंक यू का मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है बटन के ऊपर, तो ये कि जब तक मैं सेंड बटन पे क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो डिस्प्ले ब्लॉक नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था। चलें फॉर्म फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपना नेम दे देता हूँ, अपनी ईमेल दे देता हूँ, और जो है कुछ भी यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दो, हेलो, और सेंड कर देते हैं। तो चेक करते हैं हमारा फॉर्म सबमिट हो भी रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ गया, थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी विल बैक टू यू सून। तो ये हमारे पास मैसेज आ गया, तो हम चेक करते हैं कि हमारा फॉर्म सबमिट हो रहा है। जी एग्जैक्टली हमारा फॉर्म जो है सबमिट हो रहा है। तो दोबारा चेक कर लेते हैं कि कोई दूसरे डेटा हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं अफजाल, और यहाँ पे अफजाल एट gmail.com, कुछ भी यहाँ पे लिख के, अच्छा इसको मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा पहले तो। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं अफजाल एट gmail.com, हेलो, हाउ आर यू। हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा दिया, सेंड के ऊपर क्लिक किया, तो चेक करते हैं कि मैसेज हमारा थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, और हम यहाँ पे आके चेक करेंगे तो हमारा डेटा आ रहा है क्या। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमने सिंपल सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहला स्टेप, आपको यहाँ से गूगल शीट कॉपी करनी है, ठीक है। आप जब ये कॉपी कर लोगे, आपको क्या बनाना है, मेक अ कॉपी। आपने मेक अ कॉपी कर ली, ठीक है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने एक मेक अ कॉपी आपने करनी है। मैं दिखा देता हूँ दोबारा, ठीक है। तो आपने सिंपल मेक अ कॉपी करनी है, और उसका नाम चेंज कर देना सबसे पहले तो, ठीक है। आपने नाम चेंज कर दिया। नाम चेंज करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे ही आपने नाम चेंज कर दिया, आपने जो भी फॉर्म फिल किया होगा, जो भी आपने फॉर्म बनाया होगा, उस फॉर्म का आप बेसिकली यहाँ पे आप उसके नाम दे दोगे, सही है। यहाँ पे आप उसका एट्रीब्यूट्स के नेम दे दोगे, नेम, ईमेल, मैसेज, या आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, सही है। इस तरीके से जो भी आपके इनपुट्स टाइप होंगे ना, वो यहाँ पे आप नेम दे दोगे, ठीक है। ये हो गया सेकंड स्टेप। देन थर्ड स्टेप क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपने यहाँ पे आना है टूल पे, और टूल पे आने के बाद आप किस पे आओगे, स्क्रिप्ट एडिटर पे आओगे। स्क्रिप्ट एडिटर पे आए, जब आप स्क्रिप्ट एडिटर पे आओगे तो आपको ये इतना सारा कोड लिखा हुआ होगा, और इस कोड को नहीं छेड़ना आपको। आपको सिंपल क्या करना है, आपको यहाँ पे वेरिएबल टू एड्रेस, और यहाँ पे आप क्या दोगे, अपनी ईमेल दोगे। इसको अनकमेंट करके आप ईमेल दोगे, सही। अनकमेंट किस तरीके से करना है, आप कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सही है, वो प्रेस करोगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। देन आप यहाँ पे ईमेल दोगे, तो ये ईमेल आपकी एक्टिव हो गई। ये आपका थर्ड स्टेप हो गया, ठीक है। देन आपको क्या करना है, यहाँ से आपको लिंक जो है, आपको यहाँ से लिंक कॉपी करना है। पब्लिश पे आओगे, डिप्लॉय एज वेब ऐप, और जो भी आपका लिंक आ रहा होगा, ये लिंक आपको कॉपी करना है। सबसे पहले तो आप परमिशन लोगे, परमिशन लेने के बाद आप क्या लोगे, उसका लिंक कॉपी कर दोगे, और लिंक कॉपी करने के बाद आप उसके एक्शन में यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। और डेटा, ईमेल, मेथड और क्लास, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको मेथड पोस्ट बताना है, क्लास डिफॉर्म बतानी है, डेटा ईमेल क्या बतानी है, अपनी ईमेल बतानी है, ठीक है। ये आपको देन फोर्थ स्टेप में करना है। देन
फिफ्थ स्टेप आपका क्या है, आपको थैंक यू मैसेज बताना। थैंक यू मैसेज मैंने कहाँ से कॉपी किया, जो फाइल हमने डाउनलोड की थी, सही है, ये हमारे 9 स्टेप में हमारे पास मौजूद है। हमने जो फाइल यहाँ से डाउनलोड की है, ठीक है, यहाँ से आपको जो है index.html की फाइल मिलेगी और JS की फाइल मिलेगी, उन दोनों को अटैच करवाना है। सबसे पहले तो आप index.html की फाइल से थैंक यू का मैसेज कॉपी करोगे, वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, या अपनी तरफ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, सही है। और देन इसके बाद हमें यहाँ पे index.html से फाइल से हमें यहाँ पे ये स्क्रिप्ट का जो टैग है वो उठाना है, ताकि हमारी जो फाइल है वो हम यहाँ पे लिंक करवा सकें बेसिकली, ठीक है। तो टाइप आपको बतानी है कि कौन सी टाइप है, जावास्क्रिप्ट की टाइप है, और सोर्स देनी है डॉट / जैसे आप देते हो, और डेटा ये बताना है कि फॉल्स है, ठीक है। ये सिंपल सा मेथड आपको यहाँ पे बताना है, लिंक करवानी है बेसिकली जावास्क्रिप्ट की फाइल। तो अब आपका फॉर्म कम्प्लीटली तैयार हो गया। अब ये फॉर्म आपका जो है, जो हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट किया है ये वाला, ये अब आपका डायनेमिक फॉर्म हो चुका है। अब जो भी यहाँ पे मैं डेटा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेटा देता हूँ अली, ठीक है, और यहाँ पे देता हूँ ali@gmail.com, और कुछ भी यहाँ पे डेटा आप दो, सेंड करो, और वो डेटा हमारा डायनेमिक हो चुका है, ठीक है। तो वो डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा होगा, सही है, वो डेटा हमारी शीट पे आ रहा होगा। अब गूगल शीट पे भी तो आ रहा है, अब हमने जो ईमेल दी थी, तो और ईमेल पे भी हमें डेटा वो शो करवा रहा होगा बेसिकली। तो ईमेल पे डेटा किस तरीके से, यहाँ पे देखो मेरे पास ईमेल पे भी वही डेटा आ रहा है, ali@gmail.com, सही। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं, तो ये सारा डेटा हमें शो करवा रहा है ईमेल पे भी। आपके पास ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा, और सेकंड आपकी जो गूगल शीट है वहाँ पे भी आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर होगा, सही है। तो ये आपके पास डेटा आपको दिखा रहा होगा। तो आज की क्लास बेसिकली इसी पे थी कि आप गूगल मतलब के शीट पर आप किस तरीके से अपना फॉर्म जो है सबमिट करवा सकते हो। HTML का जो आपका स्टैटिक फॉर्म है, आप उसको गूगल शीट पर आप अपना डेटा सेव कर सकते हो, और ये 30 डेज के बाद आप ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा होगा 30 डेज के बाद रिमूव हो जाएगा। तो उससे पहले आपको यहाँ पे इस फाइल को जो है डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से काइंडली 30 डेज तक आपके पास यहाँ पे लिमिट होगी, उसके बाद यहाँ से डेटा रिमूव हो जाएगा, तो वो आपको चेक कर लेना है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, ताकि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लूँ।